Hello everyone, I am Shefali. I welcome you all in your business studies class. Today we are going to talk about training and development. तो हमारे लास्ट वीडियो में हमने बात की थी सिलेक्शन की कि एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करने का क्या प्रोसीजर रहता है। तो उसके बाद अब सिलेक्शन हो गया, एम्प्लॉय को आपने सेलेक्ट कर लिया। अब बात आती है कि उसको आप उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या जो भी टास्क हैं उसके रिगार्डिंग वो उन्हें दोगे। तो अब उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए उसको कुछ गाइडेंस चाहिए, उसको ट्रेनिंग चाहिए। तो उसी के रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे, क्योंकि बाकी जितनी भी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में चीज़ें हैं कि मटेरियल, मशीन, मनी, उसमें से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रहता है दैट इज़ मैन, मीन्स ह्यूमन रिसोर्स। उसको सबसे ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत है ताकि हम उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाएँ। ह्यूमन रिसोर्स अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी का यूज़ करे ताकि वो हमें मोर प्रोडक्टिविटी दे पाएँ, हम उनका अच्छे से बेटर वे में यूज़ कर पाएँ उनकी स्किल का। तो उसके लिए उन्हें प्रोवाइड करनी होगी बेसिक ट्रेनिंग। तो उसी के रिगार्डिंग अब हम बात करेंगे। अब ट्रेनिंग के साथ ही एक और टर्म है दैट इज़ डेवलपमेंट। ये दोनों ही टर्म्स यूज़ होती हैं, दोनों का डिफरेंट मीनिंग है। ट्रेनिंग का मीनिंग होता है कि किसी पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड सामने वाले को नॉलेज प्रोवाइड करना। एक पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड उसको नॉलेज और स्किल प्रोवाइड करना इज ट्रेनिंग। और डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आपको वर्साटाइल बनाना है इन ऑल फील्ड्स, कि आपको हर फील्ड का एक्सपर्ट बनाना इज डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट का जो काम है वो रहता है मैनेजरियल लेवल पर, कि जो मैनेजरियल लेवल पर काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ या मैनेजर्स, उन्हें ज़रूरत है कि वो हर फील्ड के एक्सपर्ट हो, वो हर तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल पाएँ। लेकिन जो वर्कर्स के लेवल पर काम कर रहे हैं उन्हें बस उनकी जॉब से रिलेटेड नॉलेज और स्किल का आना ज़रूरी है, तो उन्हें हम प्रोवाइड करते हैं ट्रेनिंग। डेवलपमेंट मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट, कि चारों तरफ से उसको विकास करना, उसको ओवरऑल उसको नॉलेज देना, जर्नल उसको अपलिफ्ट करना उसके नॉलेज बेस को। तो डेवलपमेंट इज़ रिलेटेड टू मैनेजरियल लेवल्स, क्योंकि उन्हें हर तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, दैट्स वाई उन्हें डेवलपमेंट की नीड है। ट्रेनिंग इज़ रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर जॉब, हमने उन्हें नॉलेज और स्किल प्रोवाइड करना है ताकि वो अपनी असाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा पाएँ। तो अभी हम जो फर्स्ट टास्क की बात करेंगे दैट इज़ ट्रेनिंग। तो फर्स्टली हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ ट्रेनिंग। तो इट इज़ सिंपली डन टू इम्प्रूव द करंट जॉब परफॉर्मेंस, कि ट्रेनिंग जो प्रोवाइड की जाती है वो आपकी करंट जॉब परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए प्रोवाइड की जाती है, सिंपल वे में अगर आप इसको एक्सप्लेन करें तो। अब इसके अलावा इसी से ही हम अलग अलग टाइप्स की डेफिनेशंस ले सकते हैं, लाइक ट्रेनिंग इज द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज एंड स्किल, इंक्रीजिंग नॉलेज एंड स्किल। बेसिकली ये दो हाईलाइटिंग वर्ड्स हैं, नॉलेज एंड स्किल, बेसिक वर्ड्स हैं जो इसमें, जो इसकी मेन हाईलाइट है, ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। तो यहाँ जो हमारे पास की पॉइंट्स हैं यहाँ वो क्या है कि एक पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड होती है ट्रेनिंग और नॉलेज और स्किल को बढ़ाने के लिए दी जाती है।
ये हमारे मेन हाईलाइटिंग कीवर्ड्स हैं इसमें कि इंक्रीजिंग नॉलेज एंड स्किल एंड फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब. ट्रेनिंग इज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर जॉब and development is related to all fields, not for a particular job. Development is related to all fields. तो अब हम ट्रेनिंग को कंटिन्यू कर रहे हैं. तो कई बार ये क्वेश्चन आता है कि क्या ट्रेनिंग प्रोवाइड करना कंपल्सरी है, हर ऑर्गेनाइजेशन को क्या ट्रेनिंग देना चाहिए. तो आंसर इसका यस है कि आप अगर अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग नहीं दोगे तो वो मिस्टेक्स करेंगे अपने काम में, फिर वो उसका रीज़न फाइंड आउट करेंगे ताकि वो ठीक कर सकें अपनी मिस्टेक को. तो इसमें टाइम भी जो है वो वेस्ट होगा, रिसोर्सेज भी वेस्ट होंगे, तो यहाँ मनी का भी वेस्टेज होगा. तो अब यहाँ पर अगर हम इस वेस्टेज को रोकना चाहते हैं तो हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो शुरू से ही अपने काम को सही ढंग से परफॉर्म कर सकें. That's why training is needed for all the employees. तो अभी हम इस ट्रेनिंग के कुछ फीचर्स की बात करते हैं कि क्या इसके फीचर्स हैं. जितना अब तक डिस्कस किया फीचर्स उसी से रिलेटेड रहेंगे. तो फर्स्ट जो इसका फीचर रहता है, अब ये जो फीचर है ये आपका क्वेश्चन बन के भी कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है और आता भी है मोस्ट ऑफ द टाइम, कि ट्रेनिंग इज़ अ इन्वेस्टमेंट not a wastage. That is very famous line. Training is a investment not a wastage. कि कहता है कि ट्रेनिंग पर खर्च किया गया जो भी पैसा है वो इन्वेस्टमेंट की तरह है, वो कोई वेस्टेज नहीं है मनी की. इन्वेस्टमेंट कैसे कि आपके एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाएगी, इन फ्यूचर उनका मोरल इंक्रीज़ होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, वो कम टाइम में अच्छा प्रोडक्शन, अच्छी क्वालिटेटिव गुड्स बना पाएंगे, मिस्टेक्स कम होंगी, एक्सीडेंट्स भी कम होंगे. तो ओवरऑल हर चीज़ प्लस में जाने वाली है आपके लिए. तो दैट्स वाई ट्रेनिंग पर खर्च जो भी आप कर रहे हैं वो फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, फ्यूचर में आप ही का बेनिफिट है. नेक्स्ट इज कि इट रिलेट्स टू अ पर्टिकुलर जॉब. ये हमने अभी डिस्कस किया कि की हाईलाइटिंग पॉइंट है कि इट इज़ रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर जॉब, कि किसी पर्टिकुलर टास्क से रिलेटेड. अगर आप अकाउंटेंट हो तो आपको उसकी ट्रेनिंग मिलेगी, अगर आप एक वर्कर हो, प्रोडक्शन करते हो तो उसकी ट्रेनिंग मिलेगी, अगर आप किसी और लेवल पर काम कर रहे हो, कुछ और आपका वर्क है तो उससे रिलेटेड आप ट्रेनिंग लेंगे, सेल्समैन हो तो सेल्स करने के लिए मार्केटिंग की ट्रेनिंग होगी. तो एक पर्टिकुलर काम से रिलेटेड नॉलेज और स्किल आपका बढ़ाया जाता है. एंड इट इज़ बेनिफिशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉयज़ बोथ, कि ये ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज़ दोनों के लिए ही बेनिफिशियल है. वेरी क्लियर कि ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा है कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अच्छे से काम करेंगे, और एम्प्लॉयज़ का ये फ़ायदा है कि एक्सीडेंट कम होंगे, उनसे मिस्टेक्स कम होंगी, तो इससे उनकी एबिलिटी, कैपेबिलिटीज़ बढ़ेंगी. तो दोनों के लिए ही बेनिफिशियल है. देन ट्रेनिंग जो है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है. ये कोई टास्क नहीं है ट्रेनिंग की जिसको एक बार में दे के आप ख़त्म कर दो कि आज हमने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दे दी, अब ये लाइफ टाइम के लिए ट्रेंड हो गए. जैसे ही कोई नया मेथड, कोई नई टेक्निक, कुछ भी नया आ रहा है मार्केट में तो आपको अपने एम्प्लॉयज़ को अपडेट करते रहना है, उन्हें बार बार रिफ्रेश करने के लिए ट्रेनिंग की नीड है ताकि वो फिर से एनर्जेटिक फील करें और अपने काम को और अच्छे से परफॉर्म करें. तो दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से कि उनकी माइंड की फ्रेशनेस के लिए प्लस उन्हें टेक्नोलॉजिकली जो है वो अपडेट रखने के लिए हमें ट्रेनिंग देना ज़रूरी है. तो ये कॉन्टिन्यूस चलने वाला प्रोसेस है, मीन्स लगातार चलेगा. थोड़े थोड़े टाइम के बाद आपको अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देनी होगी. देन
ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर डिफरेंट। इसके बारे में हमने बात की है अभी कि जो ट्रेनिंग होती है वो एक पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड है, और जो डेवलपमेंट है वो ओवरऑल डेवलपमेंट है, जनरल चीज़ कि हर फील्ड का एक्सपर्ट बनाना है। ट्रेनिंग में हर फील्ड का एक्सपर्ट नहीं बनना, उस पर्टिकुलर जॉब जो आप कर रहे हो उसमें एक्सपर्ट बनना है। देन ट्रेनिंग एंड एजुकेशन आर डिफरेंट। अब एजुकेशन होती है आपकी जनरल नॉलेज, कि जैसे आपने कोई इंजीनियरिंग कोर्स किया वो एजुकेशन है। फिर आप रियल में जब मशीनों को चलाना सीख रहे हो, अपनी स्किल बढ़ा रहे हो, वो ट्रेनिंग है। जब तक आप बुकिश लेवल पर हो दैट इज़ एजुकेशन। प्रैक्टिकल नॉलेज ले रहे हो, प्रैक्टिकली स्किल सीख रहे हो, दैट इज़ ट्रेनिंग। तो एजुकेशन और ट्रेनिंग का ये डिफरेंस रहता है। सो इस टाइप में ये इसके कुछ फीचर्स थे जो आपको बताते हैं कि व्हाट इज़ ट्रेनिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।